हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से ये समझने वाले हैं कि आने वाला जो एग्जाम है आपका आरएमएस और सैनिक स्कूल का 6 क्लास वाले बच्चों के लिए, उनके लिए डिटेल एनालिसिस कि आखिरकार पेपर किस तरीके से होता है, भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट नीडेड है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या जो एज क्राइटेरिया क्या है, लड़के और लड़कियां जो है वो दोनों भर सकते हैं इस एग्जाम को, वो एक तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में अगर आप यहाँ पर इस वीडियो तक आए हैं तो आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन जो आरएमएस और जो सैनिक स्कूल है 6 क्लास के, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है भाई, हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2027 एग्जाम। अब 2027 में 2027 में एग्जाम होता है भाई। आप समझते हैं कि दिसंबर में एग्जाम होता है आपका आरएमएस का और जनवरी में एग्जाम होता है आपका सैनिक स्कूल का। तो बस सबसे पहली बात हमें ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक अभी 6 क्लास वाले के कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम 9th क्लास के भी बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा 5th में पढ़ रहा है, ठीक है, और 6th में वो एडमिशन आप उनका दिलवाना चाहते हैं अगर सैनिक और आरएमएस, तो उसमें किस तरीके से आप दिलवा सकते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, सारे एस्पेक्ट को, तो आप इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर एडमिशन ऑफ एडमिशन टू सैनिक स्कूल टू क्लास 6। अगर 6 के बच्चों को एडमिशन दिलाना है, 6 में अगर एडमिशन दिलाना है आपके बच्चों को, तो किस तरीके से आप दिलवा सकते हैं या उनका एज क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो एज क्राइटेरिया का लेकर होता है। तो अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल के उम्र का है, ठीक है, तो आपका बच्चा जो है या फिर आप जो हो, आप 6 क्लास में या 5th क्लास में हो, तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, सैनिक स्कूल के लिए। पहली बात तो ये कि 10 to 12 इयर्स का एज क्राइटेरिया है, मतलब जो आपके बच्चे का उम्र होना चाहिए वो कब से कब भाई, 31 जो मार्च 2027 तक, ठीक है, ये इतना उम्र का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं ना तो इससे कम, ठीक है। तो इतना ये चीज क्लियर हो गया कि भाई जो 31 मार्च 2017 तक जो है वो 2027 तक 2027 तक, उसमें उम्र का जो क्राइटेरिया है वो आपका 10 से 12 साल का रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2015, ठीक है, 2015 1 अप्रैल से लेकर अगर 31, ठीक है, 31 मार्च 2017, इन दोनों डेट जो है उनके बीच में अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, तो आप 6 क्लास के सैनिक स्कूल के लिए अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं या फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। याद रखिएगा 2027 और 28 के जो 2027 में अगर एडमिशन होता है ना, 2027 में जनवरी में एग्जाम होता है इसका, लगभग 7 जनवरी तक एग्जाम इसका हो जाता है। तो 2027 एडमिशन होगा तो मार्च अप्रैल तक मेडिकल वगैरह होते होते हो जाता है भाई। उसके बाद 2027 से 28 के एकेडमिक ईयर के लिए जो एडमिशन फॉर गर्ल्स है ओपन है भाई क्लास 6 के लिए, और एक तरीके से इसमें बॉयज का जो एज का क्राइटेरिया वो सेम गर्ल्स का भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आखिरकार सिलेबस क्या है ये भी देखिए। तो सिलेबस में अगर देखा जाए तो 4 पार्ट में पूछा जाता है, ABCD, ठीक है। टोटल जो आपका पेपर जो होता है वो कितने घंटे का होता है भाई, आपका देखने को मिलेगा 2.5 घंटे का, ठीक है। कितना टोटल, 2 hours 30 मिनट का पेपर देखने को मिलता है। क्या 2 hours और 30 मिनट का। अब 2 hours और 30 मिनट में क्या क्या देखने को मिलता है भाई, आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज का पेपर रहता है, मतलब इंग्लिश का पेपर रहेगा, उसके बाद मैथमेटिक्स रहता है, इंटेलिजेंस रहता है और आपका जीके रहता है। तो जीके 25 क्वेश्चंस रहते हैं जिसके टोटल मार्क्स हो गए 50, और 25 जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके इंटेलिजेंस के रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो रहता है, ठीक है, उसका 2 मार्क्स ईच, तो 50 मार्क्स के हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, उसको 3 से इंटू करो तो कितना आता है भाई, 150। सेम उसी तरह नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 25, किसमें भाई, लैंग्वेज में, इंग्लिश में, वो आपका देखने को मिलेगा 50 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहता है। तो यहां तक हमें ये समझ में आ गया कि टोटल 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, और 300 मार्क्स का रहता है। कितना आर के लिए, टाइमिंग क्या रहता है,
टाइमिंग आपका देखने को मिलेगा 2 hours 30 मिनट का देखने को मिलता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो भाई एग्जाम जो है आप देख लीजिए कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में इसका जो क्या नोटिफिकेशन आता है भाई, तो नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन आने के बाद आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे भाई। फॉर्म फिल करने के बाद लगभग आपका दिसंबर में एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आता है भाई? दिसंबर में। और दिसंबर में एडमिट कार्ड आने के बाद जनवरी में आपका पेपर होगा, मतलब जनवरी 2027। ठीक है, जनवरी 2027 में आपका पेपर देखने को मिलता है। तो जरूर अगर आप प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप देहरादून में हैं तो फिर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं भाई आराम से। आपको गूगल पर सर्च कीजिएगा स्काइनॉमिक्स एकेडमी, तो वहां पर आपको सर्च होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं दूर हैं, ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हम पूरा एक तरीके से आप समझ गए कि क्या होता है क्या नहीं। इसके अलावा अगर कोई बोले कि क्या क्या एक तरीके से डॉक्यूमेंट नीडेड है 6th के लिए, ये बताइए सर। डॉक्यूमेंट 6th के लिए, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा क्या होगा? आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज। ठीक है, पासपोर्ट साइज जो फोटो होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज जो फोटो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आधार कार्ड हो गया। उसके बाद आपको डोमिसाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, कि कहां कौन से स्टेट में रहते हैं। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि बर्थ जो सर्टिफिकेट होगा वो कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उससे एक तरीके से आपका प्रमाणित होना चाहिए। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आप क्या करो, जाकर वहां से बनवा लो अगर आपका बना हुआ नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना है। देखिए, उसके बाद कुछ जो रिजर्वेशन में आते हैं भाई, ठीक है, ओबीसी वगैरह, उनके लिए प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए रिजर्वेशन को लेकर। उसके बाद अगर कोई किसी के पेरेंट्स सर्विस में है तो वो एक तरीके से अपना भी सर्टिफिकेट उसमें लगवा सकते हैं, उनके लिए अलग से कैटेगरी। अगर कोई मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं पहले से, जैसे 5th में मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे, 4th में मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो आरएमएस में या फिर सैनिक में आना चाहते हैं, आरएमएस तो अभी बताऊंगा, सैनिक में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आप आराम से एक तरीके से अपने जो सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल है, वहां से आप फॉर्म जो है या फिर सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको नीडेड हैं, देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अगर देखा जाए कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें मैथ्स का सिलेबस है कि नहीं। तो मैथ्स के सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है। इसमें मैथ्स में देखिए ये सब सारे जो चैप्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। नेचुरल नंबर, एलसीएम, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया, पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंगल्स। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये सब सारे जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे सिलेबस, जो कि 6th क्लास के एडमिशन के लिए आपके बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं या फिर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए जनरल इंटेलिजेंस से मैथमेटिकल कुछ वर्बल पैटर्न आता है, जैसे कि आप फिगर है तो 3 फिगर एक जैसा है, चौथा फिगर कैसा होगा, तो मतलब रीजनिंग टाइप में लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आता है, सीरीज वगैरह। जैसे मान लीजिए कि आ गया 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो 2 4 6, उसके बाद क्या होगा 8। हालांकि इतना आसान तो आता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एक समझ पैदा कर सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इंग्लिश में देखा जाए कॉम्प्रिहेंशन पैसे आता है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब के टाइप, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, करेक्ट स्पेलिंग, ऑर्डरिंग द सेंटेंस, और ये सब कुछ पार्ट्स हैं जो कि एक तरीके से आप देख सकते हैं इंग्लिश में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखने को मिलेगा जीके का, बहुत लंबा चौड़ा है भाई। ठीक है, तो एक तरीके से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे चीजें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं पूरे सिलेबस को। तो ये पूरा सिलेबस है भाई। उसके बाद ये पूरा है, ठीक है, देखिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, उसके बाद नेम्स ऑफ यंग वंस, डिफरेंट एनिमल्स के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक नॉलेज, तो ये सब सारी चीजें, लिस्ट ऑफ फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक है, लाइफ ऑफ फार्मर, इन सब सारी चीजों के बाद अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्योंकि ये पेपर होता है पेन और
पेपर में भाई OMR आपके बच्चे को मिलता है, तो OMR सही से फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग वो चीज सिखाएंगे। क्या क्या करवाएंगे भाई, रियल एग्जाम इन्वायरमेंट देंगे आपको, और टाइम टाइम एग्जाम पे जितना मिलता है, जैसे कि एग्जाम में 2.5 घंटे का समय मिल रहा है, 2.5 आवर्स मिल रहे हैं, तो हम भी उतना ही समय देते हैं हर सैटरडे को जो हम पेपर करवाते हैं। तो हर सैटरडे को आपका फुल लेंथ पेपर होता है, तो उसमें भी एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो क्लास है वो हमारा जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में हमारा जो बैच होगा पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, तो लगभग 1 मंथ के बाद जो होगा वो आपका स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ आके ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, या फिर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना जरूरी है। मैथमेटिक्स अप टू क्लास 6 लेवल का आता भी, लेकिन टॉपिक जनरल नॉलेज, मैथ वगैरह, फ्लो चार्ट के वगैरह बताएंगे, और क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैनिक का। सैनिक में याद रखिएगा 10 से 12 साल, ठीक है। सेम वही जो है, अगर आपका बच्चा सैनिक के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप जरूर चाहेंगे भाई कि उसके साथ साथ एक और एग्जाम की तैयारी साथ में करें, तो उसके लिए क्या है कि RMS भी सही चॉइस है। इसमें भी 10 से 12 साल के उम्र के बच्चे का जो है वो एज क्राइटेरिया होता है। तो याद रखिएगा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 6 क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। और अगर मैक्सिमम मार्क्स देखा जाए तो 200 मार्क्स का रहता है, और 2.5 घंटे का समय देखने को मिलता है, ठीक है। 2.5 घंटे का समय देखने को मिलता है, मतलब 2 आवर्स 30 मिनट का, 2 आवर्स 30 मिनट का आपको देखने को मिलेगा समय है भाई। उसके बाद एडमिशन जो है वो 6th में होता है। मिलिट्री स्कूल कितने हैं टोटल, 5। एग्जाम जो कंडक्टिंग एजेंसी NTA करता है। फॉर्म फिलिंग मोड ऑनलाइन होता है। इंटरव्यू होता है, यस। मेडिकल एग्जाम होता है, यस। गर्ल कैन ऑल्सो अप्लाई, यस। तो गर्ल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये सब कुछ क्रिप्स इंफॉर्मेशन है जो RMS के लिए इस्तेमाल किया सकता है। अगर आपका बच्चा RMS में तैयारी करना चाह रहा है, ठीक है, या फिर आप तैयारी करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि इसमें 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, मतलब 200 टोटल मार्क्स के होते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 50 क्वेश्चन अलग अलग के सबके रहते हैं। जैसे कि मान लो इसमें क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा भाई, इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश रहेगा 50 मार्क्स के, ठीक है, 50 मार्क्स का, ठीक है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चंस। मैथ्स में 50 रहेंगे, ठीक है, मैथ्स आपको देखने को मिलेंगे 50 मार्क्स का। उसके बाद आपका देखने को मिलेगा क्या है भाई, फिर आता है आपका IQ आएगा 50 मार्क्स का। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, या फिर बोलो इंटेलिजेंस के बारे में 50 मार्क्स का। और उसके बाद आपका देखने को मिलेगा GK एंड करंट अफेयर। इसमें ना थोड़ा सा करंट अफेयर भी पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर मतलब हाल ही फिलहाल में क्या क्या चीजें चल रही है, यहाँ पे 50, तो 50-50-100 मतलब टोटल कितने हो गए, 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्लियर। लेकिन इसमें थोड़ा सा सैनिक से थोड़ा सा इसमें जो इसका प्रोसेस है वो अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेक्शनल आपको कट ऑफ पास करना होता है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब क्या, इंग्लिश में जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे देखिए 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, और आपका 3 हो गया, और 4 हो गया। जैसे हमने क्या बोला, मैक्सिमम मार्क्स कितने, 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन क्या, इंग्लिश में 50 में से आपको 35 मार्क्स मिनिमम लाना होगा क्वालिफिकेशन के लिए। मिनिमम जो है 35, मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो देखो यहाँ पर 50 का 35% निकाल लीजिए भाई, 50 का 35%, तो इसका मतलब क्या हो गया, 52 जा 100, और 2 से अगर यहाँ काटेंगे तो 17.5, सॉरी, हाँ 17.5, मतलब 17.5 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने पड़ेंगे, ठीक है, ये बात है। उसके बाद अगर देखने को मिलेगा इंटेलिजेंस में लगभग आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 मार्क्स का, उसमें से आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है, 40% मार्क्स यहाँ लाने होंगे। कि 40% मार्क्स कम से कम तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। सब में अलग अलग है, इंग्लिश में भी 35%, आप इंटेलिजेंस टेस्ट में भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं 40%, और जीके एंड करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर यहाँ पर पूछा जाता है, जो भी एग्जाम रहता है उसके 2-3 महीने से पहले या 4 महीने के आसपास का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो ये बात, मार्क्स टू क्वालिफाई कितना, 40 मार्क्स, टोटल मार्क्स 50, ठीक है। इंटरव्यू का मार्क्स होता है 20, तो ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी पास करना होता है बच्चों को। तो सिंपल सी बात है, सैनिक में भी लगभग सिलेबस सेम है, जो कि 6 क्लास के, जो कि RMS में है।
तो आप लोग साथ में साथ तैयारी करा के चलिए, ताकि जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बच्चा तो कंपटीशन सीखता है कि कंपटीशन में कैसे हम पार लगा पाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर कंपटीशन आता है। तो आई होप सो आपको पूरा सैनिक और आरएमएस 6 क्लास का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्यूमेंट सेम चाहिए जिस तरीके से सैनिक 6 में चाहिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।